अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाजिया ज़िशान। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। इमरान खान का जो गुजरांवाला का जलसा था, इसमें बड़ा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद इमरान खान जो है वो कोई फाइनल कॉल देने जा रहे हैं, वो लोगों को लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे, अपनी फाइनल स्ट्रैटेजी बताएंगे। जिस तरह वो कहते थे कि मैं और खतरनाक हो जाऊंगा, तो एक सस्पेंस क्रिएट हुआ था कि पता नहीं जो आखिरी जलसा इस फेज का है इमरान खान का, उसमें वो क्या करने जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने सिर्फ कॉल दिया है कि लोगों को कहा है कि मेरी कॉल का इंतजार करना। इसके अलावा कल उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बड़ी आड़े हाथों लिया, बड़ी तनकीद की उन्होंने। बोल टीवी को वो इंटरव्यू दे रहे थे, तो काफी ज्यादा उनको तनकीद का निशाना बनाया। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ कि इमरान खान ने पिछले महीने अगस्त में सहाफियों को इंटरव्यू दिया था और उन्होंने 2 गलतियों का जिक्र किया था। इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरे दौरे इक़्तिदार में हमारी हुकूमत से 2 बड़ी गलतियां हुई हैं। उन्होंने कहा था कि एक तो मैं बताऊंगा, एक गलती मैं अभी नहीं बताऊंगा। अच्छा, वो पहली गलती उन्होंने क्या बताई? उन्होंने कहा था कि उन्होंने कहा था पहली अभी नहीं बताऊंगा, दूसरी मैं बता देता हूँ। दूसरी उन्होंने कहा गलती ये थी कि सिकंदर सुल्तान राजा इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो बनाया, ये हमारे दौर की दूसरी बड़ी गलती थी। साफियों ने पूछा भी कि पहली गलती भी बता दे। बाद में प्रोग्राम में भी पीटीआई के जब लोग आते थे तो हम पूछते थे कि खान साहब ने एक गलती तो बता दी है, दूसरी गलती आप बता दें। उन्होंने कहा नहीं, जब खान साहब बताएंगे, खान साहब ने मुनासिब वक्त पे बताना होगा, वो नहीं बताना चाह रहे होंगे। दूसरी वो जो बताना चाह रहे थे उन्होंने बता दी। बहरहाल पीटीआई ने जिक्र नहीं किया। मेरे प्रोग्राम में कल रात को आजम सवाती साहब थे, सेनेटर हैं, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। वो उनसे ज़ाहिर है जब मेरी बातचीत चल रही थी गुजरांवाला जलसे के हवाले से, फिर हैंडलर्स के हवाले से, जो इमरान खान का एक बयानिया बना हुआ है कि इम्पोर्टेड और जो हैंडलर्स हैं ये बुखला गए हैं, इनको पता है कि अवाम मेरे पीछे खड़ी है। तो उन्होंने बातों बातों में ये इंकशाफ कर दिया दूसरी गलती का। मतलब कि एक गलती बता दी थी इमरान खान ने, दूसरी गलती जो इमरान खान साहब ने नहीं बताई थी वो रात को मेरे प्रोग्राम में बताई है सेनेटर आजम सवाती साहब ने। अब वो दूसरी गलती क्या वो बता रहे हैं, जरा पहले आप ये खुद सुन लें जरा। क्या आप समझते हैं कि ये हालात जुड़े हैं, ये इन सब चीजों का दारोमदार नवंबर की जो अहम तैनाती है उसके साथ भी ये सारा मामलात उसके साथ लिंक करते हैं? नहीं, देखें, उससे हमें कोई गरज नहीं है। आप सुन लें, हमने एक दफा गलती की है और उसमें मैं उस काम के अंदर या आपको वजीर कानून जो है शामिल था, इसलिए वफाकी वजीर पार्लिमानी क्या गलती की सर? हमने बहुत बड़ी गलती की है। हमने बहुत बड़ी गलती की है कि एक्सटेंशन दी है। ये आदमी स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी सूरत के अंदर जो है किसी तरह भी एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी। तो ये दूसरी गलती आप लोगों ने सुनी। ये तहरीक इंसाफ की दूसरी जो गलती इमरान खान साहब कह रहे थे मैं नहीं बताऊंगा, ये आजम सवाती साहब ने बता दी है। अब वो कॉन्शियसली बताई है या मुंह से निकल गया आजम सवाती साहब के, बहरहाल उन्होंने गलती बता दी है कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देना ये इनकी हुकूमत की सबसे बड़ी गलती थी, इनके नहीं करना चाहिए था। आपको याद होगा जब आर्मी चीफ के एक्सटेंशन का मामला चल रहा था तो तहरीक इंसाफ भी बड़ा परेशान थी कि पता नहीं जो बाकी जमातें हैं, नून लीग है, वो साथ दे या ना दे। उस वक्त में आपको याद होगा कि जो नून लीग थी वो बड़ा तनकीद करती थी आर्मी चीफ पर, वो बड़ा तनकीद करती थी। जो नवाज शरीफ साहब थे वो सारी सूरत हाल का जिम्मेदार जो थे वो जनरल कमर जावेद बाजवा को ठहराते थे। 2 दिन पहले मैंने वीलॉग भी किया कि जिस तरह आड़े हाथों इस्टेब्लिशमेंट को नून लीग लेती थी, जरदारी साहब लेते थे। मैंने इस पर वीलॉग किया कि 900 चूहे खाकर बिजली हज को चली। बहुत शुक्रिया आप लोगों को, मेरा ये वीलॉग था, बड़ा पसंद आया। बड़ी मुझे इस हवाले से लोगों का फीडबैक भी मिला कि बिल्कुल ठीक आपने बात की है। तो कहने का मकसद ये है कि उस वक्त तहरीक इंसाफ बड़ी परेशान थी कि नून लीग इसमें उनका साथ देगी या नहीं देगी, क्योंकि नून लीग तो उस वक्त आर्मी चीफ जनरल बाजवा भी बड़ी तनकीद करती थी। तो बहरहाल उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने भी इसको जो है वो अपनी पार्टी को कहा कि नहीं, आप इस मामले में जाके जो है ना वो वोट करें, हेल्प करें, एक्सटेंशन होनी चाहिए। एक्सटेंशन दे दी, बहरहाल मामला हल हो गया। उस टाइम तो बड़ी तगड़ो थी, बड़ी कोशिश कर रही थी तहरीक इंसाफ, लेकिन उस वक्त किसी को नहीं पता था कि तहरीक इंसाफ जो काम कर रही है, कल इसी काम को तहरीक इंसाफ अपने दौर की बड़ी गलती कहेगी। हमें किसी को नहीं पता था। ये
कल मेरे प्रोग्राम में इंकशाफ किया आजम सवाती साहब ने कि ये हमारे दौर की सबसे बड़ी गलती थी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देना। अब जिस वक्त जो मुल्क के हालात बने हुए हैं उन हालात को जोड़ा जा रहा है नवंबर से। नवंबर में आर्मी चीफ की नए आर्मी चीफ की तैनाती होनी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो नून लीग ये चाह रही है कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिल जाए, वो हालात उनके फेवर में जाते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ बिल्कुल ये नहीं चाहेगी कि जिस चीज को वो गलती कह रहे हैं, तहरीक इंसाफ तो नहीं चाहेगी कि बाजवा साहब को जो है वो एक्सटेंशन मिल जाए। वो तो ये फॉर्मूला चाह रहे हैं। आज आजम सवाती साहब ने भी कल मेरे प्रोग्राम में ये बात की, हम तो चाहते हैं कि जिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती होती है, पता होता है ऑटोमेटिकली कि सीनियरिटी पर ये शख्सियत है तो इन्होंने ही अगला जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है। तो ऐसा फॉर्मूला तहरीक इंसाफ बनाना चाहती है कि सीनियरिटी बेसिस पर पता हो सबको कि अगला आर्मी चीफ जो है वो इस शख्सियत ने होना है। कोई टॉप 3 लिस्ट नहीं होगी, कोई टॉप 5 लिस्ट नहीं होगी। तो ये तहरीक इंसाफ ये फॉर्मूला जो है वो अपनाना जो है ना वो चाह रही है। लेकिन जो मुस्लिम लीग नून है वो चाहते हैं कि आर्मी चीफ की जो तकर्री होनी है वो ज़ाहिर इनके दौर में होगी। लेकिन तहरीक इंसाफ इसको बड़ा नेगेटिव वे में इस तरीके से सोच रही है कि फिर हमारे जहनों में भी सवाल ये पैदा होते हैं कि आर्मी चीफ की जो तकर्री होनी है, आर्मी चीफ जो भी आएगा उसने अपने इदारे को रिप्रेजेंट करना है, इस पूरे मुल्क की फौज को रिप्रेजेंट करना है, इस मुल्क को रिप्रेजेंट करना है, अपने इदारे के लिए काम करना है। वो जाहिर है सियासत का फौज का सियासत से जाहिर है कोई ताल्लुक नहीं होता। फौज बड़ी बार इस चीज को क्लैरिफाई भी कर चुकी है। ISPR बड़ी बार इस बात को वाजे कर चुका है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। बार बार हमें सियासत में जो है वो घसीटा जाता है। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आर्मी चीफ जो भी आए, जो मौजूदा हुकूमत लगा भी दे, क्या फायदा हो जाएगा। हमने खुद देखा है कि नवाज शरीफ साहब ने 5-6 जो आर्मी चीफ अपनी मर्जी के, जाहिर है जब वो वजीर आजम थे अपने टेन्योर में 3 बार जो वजीर आजम बने उन्होंने अपने 5-6 जो थे आर्मी चीफ लगाए। लेकिन हमने तो हिस्ट्री तो माजी तो हमें यही बताते, हालात तो हमने यही देखे कि किसी आर्मी चीफ के साथ नवाज शरीफ की नहीं बनी है। तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ को इस चीज से परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अगर मुस्लिम लीग नून जो है उनकी हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है, वो अपनी मर्जी का जो है वो आर्मी चीफ लगा देंगे तो इससे तहरीक इंसाफ को नुकसान होगा। मेरा ख्याल है ये सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि माजी में अगर देखा जाए तो माजी हमें यही बताता है कि नवाज शरीफ साहब ने जितने आर्मी चीफ लगाए हैं उन्हीं के हाथों जो है ना वो नवाज शरीफ साहब जो है ना वो तंग हुए और नवाज शरीफ के इख्तलाफात हमें जो है ना वो सामने आए हैं। तो ये जो एक बहुत बड़ी तैनाती नवंबर में होने जा रही है, हमारे जो सियासी हालात इस वक्त चल रहे हैं सबकी नजरें उस पर लगी हुई हैं। आजम सवाती साहब तो ये कह रहे थे कि हम 2/3 अक्सरियत से आएंगे तो हम इस चीज को चेंज करेंगे। तो मैंने फिर उनसे पूछा, मैंने कहा 2 महीने तो रह गए हैं सवाती साहब, तो ये तकर्री आप लोगों को इस चीज का दराक है कि आप लोग नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी 2 महीने हैं, हालात कुछ भी हो सकते हैं। तो ये तो जो तकर्री है ये मेरिट पर होगी और ये हम ऐसा ही फार्मूला बनाना चाहते हैं। फवाद चौधरी साहब भी कुछ दिन पहले ये बात कर चुकी कि ऐसा फार्मूला होना चाहिए कि सीनियरिटी बेसिस पर जो है सबको पता हो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरह इस शख्सियत ने भी अगला जो है वो आर्मी चीफ बनना है। अब देखना ये है कि जिस गलती का एतराफ बहरहाल अब तहरीक इंसाफ ने, आजम सवाती साहब ने, जाहिर है आजम सवाती साहब बजाते खुद तो नहीं कह रहे थे, वो तो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे मेरे प्रोग्राम में, वो जाती हैसियत में तो मेरे प्रोग्राम में नहीं आए, वो तो तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब देखना यह है कि तहरीक इंसाफ का इस पर रिएक्शन क्या आता है। क्या इमरान खान साहब जो जिस गलती को छुपा रहे थे, आजम सवाती साहब ने उस राज को अफशा करके अब पार्टी के लिए मुश्किलात पैदा की है, या वो हक और सच पर खड़े होकर उनको कोई परवाह नहीं है, उन्होंने बोल दिया जो बात इमरान खान नहीं कह सके वो आजम सवाती ने कह दी। अब देखना यह है कि इस पर बाकी पार्टीज क्या रिएक्शन देती हैं, इस्टेब्लिशमेंट इस पर क्या रिएक्शन देती है, जो और इदारे हैं इस पर क्या रिएक्शन देते हैं, खासकर तहरीक इंसाफ का इस पर जो है वो क्या रिएक्शन आता है। मुझे ये लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो आजम सवाती साहब का ये जो इंकशाफ है इसको बड़ा वो है, वो इस पर तनकीद भी करेंगे, इसको अपने उसमें मकसद के लिए इस्तेमाल करने की भी कोशिश करेंगे, इस पर तहरीक इंसाफ को जो है वो बहुत ज्यादा टफ टाइम देने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन अब देखना यह है कि आजम सवाती साहब का वो इंकशाफ जो इमरान खान नहीं कर सके, ये तहरीक इंसाफ के लिए कितनी मुश्किलात पैदा करता है। बहुत शुक्रिया।